अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं शुएब और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजी स्टिचिंग एंड फैब्रिक्स। हाजी स्टिचिंग एंड फैब्रिक्स पे आज आप लोग के लिए मैं लेके आया हूं सूट से माप लेने का तरीका। जिस्म का माप लेने का तरीका मैं ऑलरेडी आपको चैनल पे दे चुका हूं कि आप किसी भी बंदे का नाप कैसे ले सकते हैं। लेकिन कई व्यूवर्स ने जो ना रिक्वेस्ट की कि सर हम सूट से माप लेते हैं तो हमें कुछ बातों की तकलीफ़ होती है, वो हम समझ नहीं पाते कि वो हम कैसे करें। तो उसके लिए आज मैंने एक डिटेल सी वीडियो रखी हुई है। इस वीडियो में मैं आपको तकरीबन सारे मालूमात इसके दे दूंगा कि आपने किसी भी सूट से माप किस तरह लेना है। सूट से माप लेना मुख्तलिफ है, किसी जिस्म से माप लेना अलग होता है। तो हम जो ना आज यही सीखेंगे कि आपने किसी भी जिस्म किसी भी सूट का माप किस तरह लेना है। तो ये मैंने एक सूट रखा हुआ है, ये आप देख सकते हो, ये हमने सूट रखा हुआ है। अब इसकी हम करेंगे मेजरमेंट। मेजरमेंट के लिए सबसे पहले आपने लंबाई लेनी है। सबसे जो पहले काम आपने करना है वो है लंबाई। लंबाई आपने यहाँ से फिक्स रखनी है, ये आप देख सकते हो। यहाँ से सीधा आपने लंबाई यहाँ तक रखनी है जहाँ तक ये तीरा इसके साथ जुड़ता है। ये यहाँ पे आपने इसकी लंबाई रखनी है, सबसे पहली चीज़ ये है। उसके बाद आपने क्या करना है, तीरे का माप आप लें। लेकिन तीरे में अब एक चीज़ जो है ना आपने नोटिस करनी है, जो देखो हम जो किसी की बंदे की जिस्म का माप लेते हैं तो यहाँ से लेते हैं, ये आप देख सकते हो। लेकिन हम कमीज़ का माप यहाँ से लेंगे, वहाँ से हम इसका माप नहीं लेंगे। हम जो है ना यहाँ से माप लेंगे जहाँ से हमारा तीरा बैक के साथ जुड़ा हुआ है। ये 18.5 हमारा तीरा आ रहा है, 42 हमारी लंबाई आ रही थी और 18.5 हमारा तीरा आ रहा है। आपने ये चीज़ ज़रूर जहन में रखनी है कि आपने तीरे की पैमाइश यहाँ से करनी है, ये यहाँ से नहीं, क्योंकि हम कंधे का ऊपर से करते हैं लेकिन सूट का माप हम यहाँ से लेते हैं। उसके बाद आपने आस्तीन की लंबाई लेनी है। आस्तीन का आपने क्या करना है, मेजरमेंट करना है कि आस्तीन का आपने कितनी आनी चाहिए। आस्तीन आपने यहाँ से सीधा, जहाँ से अब ये यहाँ से सेंटर से आपने इसका निशान लेना है और यहाँ तक आपने माप लेना है। ये 26 हमारा आस्तीन है इसी सूट का, ये हमारा 26 ही है। अब 26 के बाद आपने क्या करना है, इसी आस्तीन को यूँ रख देना है। और देखो हम जिस्म का निशान एल्बो का मार्क यहाँ से ले लेते हैं हाथ से, ये यहाँ से हम एल्बो का निशान लेते हैं। लेकिन हम इसका कैसे लेंगे, हमारा तीरा जो ना बाजू है 26 इंच, तो यहाँ पे हम 13 इंच पे एक निशान लगा देंगे और यहाँ से हम एल्बो का निशान लेंगे। जो हमारे आस्तीन का सेंटर होगा, 26 हमारा बाजू है तो हमने बिल्कुल सेंटर 13 पे यहाँ से हमने ये एल्बो का निशान ले लेना है। सही है। ये लेने के बाद ये तो हमारी हो गई ये चीज़। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, कफ़ को माप लेना है। कफ़ यहाँ से आपने लेनी है माप। सही है। कफ़ यहाँ से माप आपने लेनी है और यहाँ से आपने इसको स्ट्रेट पकड़ के ये देख सकते हो, आपने माप कफ़ की यहाँ से करनी है। ये हमारा हो गया कफ़। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, कफ़ के बाद हम जो ना शेरवानी का माप लेंगे। ये आप देख सकते हो। अब एक यहाँ पे एक चीज़ है जो आपने नोटिस करनी है, ये आप देख सकते हो, हमने गोल इसको माप लेना है। ये हम इसकी गोल माप ले लेंगे। ये हमारा 18.5 आ रहा है, लेकिन ये 18.5 आ रहा है तो जो भी हमारा कट बैन होता है उसमें हम 1.5 इंच या इंच एक्स्ट्रा लगाते हैं। तो ये आपका 17 इंच शेरवानी है। ये आपकी जो ये वाली शेरवानी है ये आपकी 18.5 नहीं है, ये 17 इंच है। उसके बाद आपने क्या करना है, हमने लूजिंग मापनी है। लूजिंग हम 3 जगह से मापेंगे। सही है। जैसे कि ये पहले हमारा चेस्ट हो गया, ये हमारा चेस्ट का माप आ गया 23.5 इंच। उसके बाद हम यहाँ से लेंगे, यहाँ से हमारा आ रहा है आप देख सकते हो 24, ये तकरीबन 23.5 है क्योंकि जेबों में थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा आता है। और तीसरा माप हम लेंगे दामन से। दामन हमारा आ रहा है 25 इंच। ये तो हो गई हमारी 3 माप। अब उसके बाद आपने क्या करना है, फ्रंट पट्टी का माप लेना है। फ्रंट पट्टी आप यहाँ से मापना चाहो तो यहाँ से माप लो। हमारी माप यहाँ से होती है, हम यहाँ से मापते हैं इसको। ये हमारा 14.5 आ रहा है। अगर आप यहाँ से मापना चाहो तो आप यहाँ से माप सकते हो। ये हमारी 11 इंच पट्टी आ रही है। ये तो हो गई हमारी पट्टी। अब उसके बाद ये लूजिंग हमारी हो गई, पट्टी हो गई, सब कुछ हो गया। अब मेन जो एक चीज़ रह गई, जो एक हमारा व्यूअर्स है उसने जो ना ये चीज़ मुझे कहा था कि सर ये आर्मोल का मुझे समझ नहीं आता। देखो आर्मोल आपने ये फ़िक्स माप लेना है, ये वाला
कि ये आर्मोल कितना आ रहा है। अब फ़र्ज़ कर लो ये किसी का सूट है, तो हमें ये पता नहीं है कि ये बंदा कैसे है जिस्म में। माप से तो पता चल जाएगा, लेकिन आपने ये चीज़ लाजमी एहतियात रखनी है कि ये आपने माप लेना है। ये तैयार हमारा यूं शेप में 11 आ रहा है, तो आपने जो भी सूट इसका बनाना हो वो आपने 11 पे ही रखना है। उसकी आपने ये चीज़ लाजमी पैमाइश करनी है कि 11 ही आए। अब उसके बाद हमारी बारी आती है शलवार की। शलवार हम माप लेंगे। शलवार की माप में हम 2-3 चीज़ों का ख्याल रखेंगे। ये चीज़ें हम लाजमी मापेंगे। एक तो हो गई हमारी लंबाई। सबसे पहले लंबाई हमारी 40 आ रही है, ये हमारी 40 शलवार की लंबाई है तैयार। उसके बाद हमारा पांचा। पांचा आपने यूँ पकड़ के माप लेना है कि कितना आपका पांचा आ रहा है। ये हमारा 8.5 आ रहा है। ये 2 चीज़ें तो हमारी हो गई। ये तो हम वैसे आम नॉर्मल माप में लेते हैं, लेकिन अब सूट के माप में हम क्या करेंगे, 2-3 चीज़ें और हैं जो हम माप करेंगे। सबसे पहले हम इसकी घेर चेक करेंगे कि ये घेर कितना है शलवार का। ये भी हम अपने पास लिख लेंगे कि भाई इसका घेर हमने इतना ही तैयार रखना है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद हम इसको आसन बोलते हैं, आप जो भी बोलते हो, ये चीज़ आपने लाजमी मापनी है कि ये कितना रखना है, क्योंकि ये बंदा हमारे पास नहीं है। हम सूट का माप लेंगे तो इन चीज़ों का आपने लाजमी ध्यान रखना है कि आसन हमने कितना रखना है। जितना ये तैयार है आप इतना लिख लो और इतना ही तैयार कर दो। अब ये चीज़ें तो बेसिक चीज़ें थी जो हो गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जेब इसकी चेक करेंगे कि जेब हमारे कितने हैं। भाई इस सूट में हमारे 2 साइड पॉकेट है, एक शलवार का पॉकेट है, ये हम अपने पास लिख लेंगे। उसके बाद हम फ्रंट पट्टी माप लेंगे कि आया हमारी फ्रंट पट्टी जो है ये कितनी इंच की है। इंच है, 1.25 है, 1.5 है, जितनी भी है। इसमें हमारे इंच है तो ये हम इंच ही रखेंगे। ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ हम ये रखेंगे कि भाई हमारा जो सूट है इसमें कट बैन है या कॉलर है। कट बैन हो तो कट बैन आप अपने पास लिख लो, कॉलर हो तो कॉलर लिख लो। उसके बाद आप कफ़ चेक कर लो, गोल बाजू हैं, कफ़ हैं, कफ़ कैसे हैं, चौरस हैं, कफ़ गोल हैं। इसमें जो भी चीज़ हो वो चीज़ आप लिख लो। और तीसरी आपने दामन चेक करनी, भाई दामन इसका गोल है, चकोर है, जो भी होगा आपने उस हिसाब से उसको रख लेना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने इंशाल्लाह आपको डिटेल से बता दिया, डिटेल से समझा दिया कि आपने क्या क्या चेक करना है। ये चीज़ें लाजमी हैं किसी भी सूट के माप लेने के लिए। देखो, जब आपके पास सूट आ जाए तो वो कस्टमर आपके पास नहीं होता। उसका आपने ये चीज़ें चेक करनी कि भाई ये जो सूट हमारे पास लेके आए हैं ये सूट उसको पसंद है। अब उसमें आपने ख़ुद अपनी तरफ से तब्दीली नहीं करनी। जो उनको पसंद है बस वही सेम चीज़ आपने बतानी है। दर्जी के काम में अपनी मनमानी बिल्कुल आपने नहीं करनी। जो उनका तैयार होगा, जो उन चीज़ को उसको पसंद हो, भले वो ख़राब ही क्यों ना हो, आप उसको समझा सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो कि सर इस चीज़ में ये मसला है। लेकिन अगर वो आपको कहे कि नहीं हमने इसी तरह की चाहिए, तो आपने फिर वही सेम वही तरीका ही रखना है, वही चीज़ ही रखनी है। तो आपने माप लेने में ये चीज़ों का निहायत ख्याल रखना है कि जो ना ये आर्मोल हो गया, पट्टी हो गई, ये चीज़ों का, आसन का आपने लाजमी ख्याल रखना है, शलवार के घेर का, पॉकेट्स का, ये लाजमी आपने इसका ख्याल रखना है कि कहीं इसमें 19-20 ना हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलो, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। वस्सलाम।